हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस तरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज ये वीडियो पार्ट 3 है रीजनिंग का। तो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दिया हूँ, आप वहाँ देख लोगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ है कि ए डी देन सी जी ई और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी गैपिंग कम हो तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो चेक करते हैं। ए से डी यानी बढ़ रहा है ना, देन डी से सी घट गया, फिर क्या हो रहा है सी से जी फिर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जी से ई फिर घट रहा है। तो जब बढ़ जाए फिर घट जाए फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अल्टरनेट सीरीज हम लोग लेंगे। ठीक है, एक को छोड़ के दूसरे को, जैसे ए को कंपेयर करना होगा तो सी के साथ करेंगे, एक को छोड़ के, उसके बाद ए सी फिर एक को छोड़ के इसके साथ, यानी इन तीनों को हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे हम लोग, तो ए सी, ए के बाद क्या हुआ बी सी, यानी 2 नंबर पे है ना। ठीक है, 2 नंबर पे आ रहा है। देन सी के बाद ई सी डी ई, ये भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखोगे, अब यहाँ है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा ये छोड़ के यहाँ वाला होगा, तो यहाँ वाला आपसे पूछ नहीं रहा है, तो यानी मेरा ए सी ई का काम नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ देखेंगे डी, देन उसके बाद आपका है ये है डी, ये है जी, और यहाँ वाला आपका फाइंड हो जाएगा एक को छोड़ के। तो डी से जब जी जाओगे ई एफ जी यानी 3 है ना, तो जी से भी हम लोग कितना जाएंगे 3 ही जाएंगे, एच आई जे, तो ये हो गया 3 नंबर पे जी से, जी के बाद 3 नंबर पे कौन आएगा जे, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए, एक घट रहा है, एक बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका लिंक इसके साथ, ठीक है, फिर इसका लिंक इसके साथ, मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू के साथ, जैसे ये है, अब इसका इसके साथ नहीं, इसके साथ हम लोग करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है यदि P का अर्थ डिवाइड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, P का अर्थ डिवाइड, Q का अर्थ इंटू, R का अर्थ प्लस, देन S का अर्थ माइनस दिया हुआ है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, ये जो Q P R S ये यहाँ वैल्यू, यहाँ मान दिया हुआ है, उसका अर्थ क्या होगा, तो उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे और उसको बॉडमास रूल से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये पहला है 18, देन Q, Q क्या है, अब यहाँ देखोगे इंटू, देन 12, उसके बाद P, अब यहाँ P का अर्थ है डिवाइड, उसके बाद क्या है 4, देन R, अब ये R का मीनिंग है प्लस, ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5, देन S मीन्स माइनस, और उसके बाद ये 6। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले हम लोग किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है डिवाइड को यूज़ करेंगे फर्स्ट। तो 4 से 12 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 जा 12 है ना। उसके बाद डिवाइड के बाद किसका काम होता है, इंटू का काम होगा, इंटू का, तो गुना करेंगे, तो ये है 18 गुना 3, यानी 18 को 3 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 54। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, प्लस 5 एंड देन माइनस 6। तो अगर इन दोनों को माइनस ही कर लें तो ये क्या होगा -1 है ना, 6 से 5 गया 1, और ये बड़ा कौन है 6, उसका साइन क्या है -1, तो ये -1 यहाँ से कर देते हैं। तो 54 से 1 गया तो हो गया आपका आंसर 53। सो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो ये दिया हुआ है 4 2 2 4 एंड देन 14, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। अब ये संख्या क्या पूछ रहा है आपसे, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर को लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 2 2 देन 4, उसके बाद है आपका 14 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ये 4 से, अब ये 2 कैसे आया, अगर हम लोग इससे, कोई स्टूडेंट अगर सोचेगा कि डिवाइड कर दे
इससे इसको डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 होना चाहिए, ये तो नहीं है। और दूसरा अगर प्रोसेस से चेक करो, ये घट रहा है क्या, ठीक है ये घट रहा है, फिर ये बराबर हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ रहा है, तो ये भी प्रोसेस फेल हो रहा है। तो इस तरह कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, चेक इनटू करके चेक करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 को अगर 1 से इंटू करें, 4 1 जा 4 और माइनस ये 2 लाना है, तो आपको कितना माइनस करना होगा, 2, तो ये 2 आया है ना। उसी तरह से नेक्स्ट ये मिल गया आपको, अब ये चाहिए तो यहाँ से लेंगे हम लोग, फिर 2 को कितना से इंटू करें कि और फिर क्या माइनस करें कि 2 आ जाए। तो इस 2 को अगर 2 से इंटू कर दें और माइनस 2 ही कर दें तो 2 2 जा 4 माइनस 2 यानी हो गया 4 से 2 गया तो ये 2 है ना, 2 ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, और ये क्या है -2 यानी ये फिक्स्ड है, -2 ही हो रहा है। तो फिर यहाँ देखते हैं हम लोग, अब इससे मुझे ये लाना है, तो इस 2 को कितने से इंटू करना होगा, 3 से इंटू करना होगा और -2 करना होगा। तो 3 2 जा 6 -2 करोगे तो ये 4 आएगा है ना। उसके बाद अब आपको क्या लाना है, अब यहाँ तक मिल गया आपको, अब आपको लाना है 14, तो ये 4 है, यानी इस 4 को फिर कितने से इंटू करेंगे, अब ये 1 2 3 देन 4 से वो इंटू होगा, -2 होगा, तो 4 4 16 हो गया, -2 करोगे तो ये 14 आ गया। अब उसके बाद बचा क्या आपको कि अब ये 14 से अब ये नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा है ना। तो यहाँ देखोगे अब ये 14 इंटू यहाँ 4 1 2 3 4 देन 5 -2, तो 14 5 जा हो गया 70, यानी 70 में से 2 को माइनस कर दोगे तो ये आंसर हो गया 68, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या 8 और ये 9 और ये डबल कोलन मतलब ये इक्वल, मतलब ये कैसे हो रहा है उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ये दिया हुआ है और इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ढूंढना होगा कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि ये 8 और ये 9 ये क्या कोई स्क्वायर और क्यूब नंबर है, तो ये हाँ ये 2 का क्यूब है ना, और ये कितने का स्क्वायर है, तो 3 का ये स्क्वायर है, सभी को पता है। तो ये हो गया आपका 2 का क्यूब और ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब हो गया 8 और ये 3 का क्या हो गया स्क्वायर 9। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी 2 के बाद जस्ट क्या है 3 है। तो यहाँ वाला देखो, यहाँ वाला दिया हुआ आपको 25, यानी 5 का क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो था उसके जस्ट इधर वाला जो क्यूब हुआ वो क्या है, ये 3 का था तो ये 1 माइनस होके 2 का हुआ क्यूब। उसी तरह से इसको 1 माइनस करेंगे तो 5 से 1 माइनस करोगे तो 4, और 4 का ये क्या है यहाँ पे इस क्यूब है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एक श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे कि अगर हम लोग प्लस करें या माइनस करें या फिर इंक्रीज नंबर हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ देखोगे कि ये गैपिंग यहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये हो सकता है मल्टीपल हो सकता है या फिर डिवाइड में। तो चेक करते हैं, तो 5, अब ये 5 से 9 कैसे आया पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो 5 को अगर 2 से इंटू करें और -1 कर दे तो 5 2 जा 10 -1 करोगे तो ये हो गया 9, यानी ये मिला आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ 9 है, अब ये 25 लाना है। अब ये पता नहीं है कि 9 गलत है ना 25 गलत है, हम लोग सीरीज़ में जाएंगे, अगर जहाँ ये आपको सेटिंग नहीं होगा तो उस जगह आपको लगेगा कि ये गलत है तो वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आगे, तो 9 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27 -2 कर दे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 2 3 यानी एक सीरीज़ में जा रहा है, 2 3 देन 4 देन 5 इस तरह से। यहाँ देखोगे जो माइनस हो रहा है ये 1 2 उसके बाद 3 4 इस तरह से।
तो आगे देखते हैं फिर। ये हो गया आपका 25। अब 25 को हम लोग कितने से इंटू करेंगे, ये 2 3 देन क्या होगा ये 4 एंड देन माइनस 1 2 देन यहाँ पे क्या होगा 3। तो 25 को 4 से इंटू करोगे तो ये 100 में से 3 गया यानी 97। तो यहाँ तो आपको 98 है। तो ये हो सकता है कि ये 98 के जगह ये क्या हो 97 होगा, बट अभी हम लोग इसको भी चेक करना बाकी है कि ये हो रहा है या नहीं, इसको देखेंगे। तो 97 को कितने से इंटू करेंगे 2 3 4 देन 5। अब माइनस क्या करेंगे 1 2 3 देन 4। तो 97 को 5 से इंटू करेंगे यानी हो गया 485 देन माइनस 4। अब अगर इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 481, जो कि 481 यहाँ है। तो यानी आपको पता चला कि ये 97 होना चाहिए था, किसके जगह 98 की जगह। तो आंसर फिर क्या होगा, ये गलत पूछ रहा है यानी गलत कौन सा है 98, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे आप करोगे विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप माइंड में कर सकते हो। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले वेन डायग्राम क्वेश्चन अगर आए तो ये जो नाम दिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलरिटी खोजते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे कि ये होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या कि पहला शिक्षित लोगों, मतलब ये शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। अच्छे, अब यहाँ पे देखेंगे कि बेरोजगार, बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, जिसके पास जॉब नहीं है या फिर जिसके पास आप बोलोगे नौकरी नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बेरोजगार। अब उसके पास नेक्स्ट वाला जो है अध्यापक हो। अब अध्यापक, तो अब इन तीनों में अगर हम लोग रिलेशन खोलें तो यह देखोगे कि अध्यापक जो होंगे वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो अध्यापक बन नहीं सकते। तो अध्यापक कहाँ आ जाएंगे, शिक्षित लोगों के अंदर, यानी इस तरह का होगा। मान लो ये सपोज शिक्षित लोग हैं, है ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे अध्यापक, ये अध्यापक आ गए। ठीक है, अच्छे, अब बचा क्या, बेरोजगार बचा। तो बेरोजगार, इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो अध्यापक है यानी पढ़ा रहे हैं कहीं तभी तो अध्यापक है, तो वो बेरोजगार तो हो नहीं सकते, कुछ तो पैसा कमाएंगे, यानी वो उनके पास क्या है रोजगार तो है, तो बेरोजगार तो हो नहीं सकते, यानी इन दोनों के साथ लिंक मेरा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं बेरोजगार और शिक्षित। आजकल ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास, जो शिक्षित है जिनके पास रोजगार नहीं है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या है बेरोजगार हैं और वह क्या है शिक्षित है। तो इस तरह से होगा, ये हो गया आपका बेरोजगार। तो बेरोजगार लोग, ये जो कुछ पर्सन जो दिख रहा है आपका शिक्षित, यानी बेरोजगार लोग, कुछ जो बेरोजगार है वो शिक्षित तो होंगे ही लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है यानी जॉब नहीं है, तो कुछ पर्सन हो सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह का ऑप्शन देखोगे कहाँ है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो वेन दिख रहा है आपको वेन डायग्राम, यानी हो गया ये शिक्षित लोग, और ये जो छोटा दिख रहा है ये हो गया अध्यापक, यानी सारे अध्यापक क्या है शिक्षित है, और ये हो गया बेरोजगार। तो कुछ बेरोजगार, ये जो पर्सन दिख रहा है आपको, कुछ बेरोजगार क्या है शिक्षित होंगे बट उनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग का पार्ट 3 को करवाया और पार्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने करवाया। और ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।